जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो हिंदी की क्लास है और हिंदी में जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का नाम रहेगा वचन। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा वचन क्या होता है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, और आप सभी लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे और सभी लोग जानते भी होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा आज आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, आपको उनको पहचानने में प्रॉब्लम होगी। अगर मैं पूछ लेता हूं कि प्राण, अगर आपके सामने कोई प्राण शब्द आ जाता है तो आप इसको कैसे पहचान करेंगे कि ये एक वचन है, बहुवचन है? तो इन सभी शब्दों की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों। तो ट्रिक के माध्यम से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। और फिर कुछ एक वचन अगर आपको दे देता है, जैसे सपोज करो आपको एक वचन दे दिया लड़का, तो आपको लड़का एक वचन दे दिया, आपसे पूछ लेगा कि इसका बहुवचन बनाइए, मतलब इनमें से निम्न में से कौन सा इसका बहुवचन है। आपको लड़का शब्द दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दे देगा, इसका बहुवचन बताइए। किसी में लिख देगा लड़कों, ठीक है, किसी में लिख देगा लड़के। तो आप ना मतलब इस तरीक़ा से मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा कि आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर बात करें यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई हो, जेल वार्डर, फायरमैन, या फिर जहां भी हिंदी पूछी जाती है ना, एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली है, आपसे पूछा ही जाएगा। और हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी कर दे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे। आज पूरी वीडियो देखने के बाद बहुत छोटी वीडियो रहेगी और आप वचन का क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे कभी भी। आपने वचन पढ़ रखे हैं लेकिन एक बार फिर भी आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वचन, तो वचन क्या होता है? तो दोस्तों, वचन जो होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर आपसे कोई भी पूछता है तो वचन क्या होता है कि हमें एक या अनेक होने का बोध कराता है। तो सिंपल सी बात है, वचन क्या होता है कि हमको एक या अनेक होने का बोध करवाता है। अब देखते हैं कि वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हमारे जो वचन होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले को हम एक वचन बोलते हैं, दूसरे को बहुवचन बोलते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब आप कॉम्पिटिटिव की दुनिया में हैं। अगर आपसे आसान से एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि भाई लड़के का बहुवचन बताइए या फिर लड़की का बहुवचन बताइए, या फिर कोई आसान सा शब्द आपसे पूछ लेगा, तो आप आसानी से उसको हर एक स्टूडेंट मतलब आंसर दे के आएगा। तो फिर कंपटीशन नाम रह क्या गया इसमें। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कुछ ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जिनका आप वचन निकाल ही नहीं सकते, मतलब अपने वाले तरीका से, जिस तरीके से आपने अभी तक वचन पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपके सामने ना कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आज, जिनके माध्यम से आपसे कोई भी किसी तरीका का शब्द दे दे आपके सामने, आप उसके वचन की पहचान कर देंगे विदिन 5 सेकेंड में। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे वचन की डेफिनेशन पता लगी आपको कि वचन हमारा होता क्या है, कि वचन हमें एक या अनेक होने का बोध कराता है। उसके बाद सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, सेकंड चीज़ चलते हैं इसी टॉपिक में, कि हमारे वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब एक वचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर दोस्तों एक वचन की बात करते हैं, अगर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो हमें एक होने का बोध करा रहा है, कोई शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिसमें हमें पता लग रहा है कि सिंगल का बोध करा रहा है, मतलब एक का बोध करा रहा है, तो वहाँ हमारा एक वचन होगा। जहाँ कहीं आपको ऐसा शब्द लिखा दिख रहा है जहाँ एक से अनेक होने का हमें मतलब बोध करा रहा है, तो दोस्तों उस शब्द को हम बोलेंगे बहुवचन। बिल्कुल आपको इतनी सी बात याद रखनी है और आपको पूरी क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी, तो आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको बताई, एक या अनेक होने का बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को थोड़ा और बड़ा करके लिख लीजिए, मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है। तो वचन आपसे कोई पूछे, एक या अनेक होने के बोध कराता है वचन। देखिए, उसके बाद हिंदी में केवल वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम बात करते हैं हिंदी ग्रामर में, तो वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। पूरी क्लास याद करा दूंगा आपको, ठीक है। एक वचन में क्या होता है, शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है, मतलब शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, हम एक वचन बोलते हैं। तो अब देखिए, उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं बालक। अब भाई साहब, बालक अगर लिखा हुआ है तो आप बालक का मतलब समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि भाई मतलब सामने बालक खड़ा है, तो बालक खड़ा है ना, तो वो सिंगल अकेला वर्ड है ना, बालक खड़ा है, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं कि बालक हमारा एक वचन है। और घोड़ा, तो घोड़ा तो एक ही हो गया, तो एक घोड़ा है तो दोस्तों एक वचन है। और किताब, मेरी किताब, तो किताब क्या होगी, हमारा एक वचन हो गया। तो इस तरीक़ा से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे बालक है, घोड़ा है, किताब है,
या फिर आदि मैंने लिख दिया है, और भी ऐसे शब्द होंगे जिनसे आपको डायरेक्टली पता लग रहा है, तो वो तो आप आसानी से पहचान ही लेंगे। जैसे पेन हो गया, पेंसिल होगी, किताब होगी, कॉपी होगी, ठीक है, मेज होगी, तो एक ही तो है ये, एक का ही तो हमें बोध करा रहा है, हमें शब्द से ही इसके से पता लग रहा है, नाम से ही, तो वो एक वचन हो गए। देखिए अब बहुवचन की तरफ चलते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थ का ज्ञान होता है, मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है, जहां 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अगर उनका बोध करा रहा है एक से ज़्यादा का, तो वहां पे क्या होगा, बहुवचन होगा। ये बस आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ बालक थे, तो यहाँ पे हो गया बालको, बालको इधर आओ, बालको इधर आओ, मतलब आपके जो बाबा जी हैं और आप भाई बहन सारे मिलके 3-4 मतलब बैठे हुए हैं, तो आपके बाबा जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, बालको इधर आओ, तो बालको का मतलब हो गया जो आपके बाबा जी बोल रहे हैं ना, वो सभी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और या फिर आप कहीं गए हैं किसी रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी में आप जाके बैठे हुए हैं, आप शांत बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो वहाँ कोई जो अननोन पर्सन होगा, अगर आप कहीं नई जगह जाएंगे तो वो बोलेगा आपसे, आप थोड़ी दूरी पे बैठे होंगे, ए बालक इधर आ, तो बालक का मतलब हो गया वो आपके अकेले के लिए बोल रहा है। तो इस तरीके से आप इनकी एक वचन और बहुवचन की बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं। इनके भी कुछ नियम्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार देंगे कि इसका बहुवचन ये होगा, ठीक है। देखिए शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थ का ज्ञान होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, हम बहुवचन बोलते हैं। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आगे चलते हैं, तो बालको हो गया हमारा बहुवचन, घोड़ा अकेला घोड़ा है, यहाँ पे एक वचन हो गया, घोड़ों तो मतलब बहुत सारे घोड़े हो गए। किताबों, मेरी किताबों को साइड में रख दो, तो किताब, मेरी किताबों को साइड में रख दे। अगर आपने ये शब्द बोला कि भाई मेरी किताब को साइड में रख दे, तो आपकी अकेली किताब रखी हुई है, आप उस किताब के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपने बोला कि मेरी किताबों को साइड में रख दो, तो किताबों का मतलब है कि एक से ज़्यादा आपकी किताब रखी होगी। तो इस तरीक़ा से आपको समझने की कोशिश करनी है कि एक वचन और बहुवचन की किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो किताबों क्या हो गया हमारा, बहुवचन हो गया। और आदि, ये मैंने आपको एक सबसे पहले बताया वचन क्या होता है, वचन के टाइप्स कितने होते हैं, और उसके एग्जाम्पल बताए किस तरीके से आप वचन की पहचान कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि जो वचन एक वचन होता है ना, उससे बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम्स होते हैं। अगर आप उस नियम्स को जानते हैं, आपको पता है, आपने 1-2 बार पढ़े हैं, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे आपने लड़का पढ़ा, तो आपसे आ जाता है लड़का का बहुवचन बताइए। अगर आपको पता है कि अगर हमें मतलब बहुवचन बनाना आता है, तो कोई भी शब्द दे दो, चाहे उस शब्द के बारे में आपको ना पता हो, लड़का का ये नहीं पता कि वो अकेला है या 2 हैं, फिर भी आप उसका बहुवचन बना सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मैंने कुछ नियम्स बनाए हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि बहुवचन बनाने के नियम। बहुवचन बनाने के मैं आपको 3 से 4 नियम बताऊंगा, जिनकी हेल्प से आप आसानी से बहुवचन बना सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में देखा जाए या फिर यूपीएसआई में देखा जाए, तो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से आपको से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा ही बहुवचन रहता है, उसका एक वचन बना ही नहीं सकते। तो इस तरीके के भी शब्द होंगे, कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो हमेशा एक ही वचन रहते हैं। तो मैं वो आपके साथ सारे डिस्कस करने वाला हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहला नियम है, देखिए सबसे पहला नियम है, आप इन नियम को इसी तरीक़ा से डाल के पढ़िए जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुवचन बनाने के नियम। तो पहला नियम कहता है कि अगर हमारा कोई शब्द लिखा हुआ है, अगर कोई हमारा शब्द लिखा हुआ है एक वचन में, अगर हमें उसका बहुवचन बनाना है, क्या बनाना है, उसका बहुवचन बनाना है, तो आप उसे किस तरीके से बनाएंगे। आपको चेक करना है कि जो हमारा शब्द है ना, जो हमारा शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द का जो अंतिम स्वर है वो क्या है। जैसे देखिए पहला नियम है, नियम फर्स्ट हम इसको बोलते हैं, अगर उसका अंतिम स्वर ए आ रहा है दोस्तों, अगर उसका अंतिम स्वर ए आ रहा है, अगर उसका अंतिम स्वर ए आ रहा है, तो आप आसानी से उसके बहुवचन बनाते समय ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे बहुवचन बनाते समय, उसको हटा देंगे। देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि नहर, नहर है, तो नहर क्या है हमारी, एक वचन है। अब इस नहर का आपको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो देखिए नहर का आपको बहुवचन बनाना है, आपको पता है इस ए को हटा देना है और ए लगा देना है। तो आपको पता है इस रे के अंदर रे प्लस ए होता है, आपको मैं बता चुका हूँ ये व्यंजन है। तो व्यंजन किसकी हेल्प से बनते हैं, स्वर की हेल्प से बनते हैं। तो आप इस ए को हटा देंगे और इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे, ये छोटी ये मात्रा है ए की, और अंक की बिंदी रख देंगे। तो आपका नहर का बन गया नहरें।
अगर आप कोई भी ऐसा और दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे लिखा हुआ है कलम, तो कलम आपको सोचना ही नहीं है, कलमे, कलम का बहुवचन कलमे हो गया दोस्तों। इसी तरीका से सड़क, सड़क का बनाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, इसको जू का तू रखना है और एक ही मात्रा ये चढ़ा देनी है और एक बिंदी लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया, जहाँ पे भी आपका इस तरीका से ए आ रहा हो ना अंतिम स्वर, तो उस पर बस एक ही ये मात्रा आएगी और बाकी आपका सम रहा है। बोतलें, दीवार का हो गया दीवारें, चीज़ का हो गया चीज़ें। हालांकि आप इनको वैसे भी पहचान कर सकते हैं कि बोतल हमारा एक वचन है और उसका बहुवचन बोतलें हो गया, अगर आपको पता है। नहीं तो अगर ऑप्शन में और भी दे दिए ना बोतलों, ठीक है, और भी एक दो ऐसे ही दे दिए तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको याद रखना है, जहाँ पे भी हमारा अंतिम स्वर ए आ रहा है ना, जैसे ये ले दिख रहा है लास्ट का जो वर्ण है, तो ले जो मिल के बना है ना, ले प्लस ऐसे बन के मिला है। के, जैसे रे है रे, तो रे के साथ ए भी आप बोल रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन हमारे क्या होते हैं, स्वर से मिलके बनते हैं। मैं आपको वर्णमाला में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो कहीं भी बोतल का बहुवचन पूछ ले तो बोतलें हो गया, दीवार का दीवारें हो गया, चीज़ के चीज़ें हो गया, नहरें हो गया, इसका कलम का हो गया कलमें। तो आप आसानी से एक नियम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे भी आपका अंतिम स्वर ए दिख रहा है उसको हटा के एक ही मात्रा लगा देंगे और उस पर क्या है, एक चंद बिंदी रख देंगे। तो ये हो गया नियम फर्स्ट आपका बहुवचन बनाने के लिए। अब जो और 2 से 3 नियम, तो दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो हमारे नेक्स्ट 2 से 3 नियम हैं, इनको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो दूसरा नियम है उसमें क्या कहता है, अगर किसी भी शब्द का अंतिम स्वर, अगर किसी भी स्वर का अंतिम स्वर, मतलब किसी भी शब्द का अंतिम स्वर जो आपको दिख रहा है वो छोटा ई दिख जाए या फिर बड़ा ई दिख जाए, मतलब किसी शब्द का जो अंतिम स्वर है वो आपको छोटा ई दिख जाए या फिर बड़ी ई दिख जाए, तो उसका बहुवचन किस तरीका से बनाएंगे। उसका बहुवचन बनाते समय इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हटा के इसको ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। मतलब इनको हटाएंगे भी नहीं, इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। मतलब अगर कहीं पे भी आपको लास्ट में ई दिख रहा है, छोटा ई या फिर बड़ा ई दिख रहा है, तो उसके लास्ट में आपको ये भी ऐड कर देना है यहाँ, ठीक है। अब देखिए किस तरीका से बनाएंगे। मैंने लिखा हुआ है एक वचन, मछली हमारा एक वचन है, आपको पता लग गया कि ये ई आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से हमने ये ऐड कर दिया, मछलियाँ हो गया। अब गाड़ी है यहाँ पे, तो ये गाड़ियाँ हो गया। एक वचन का बहुवचन बनाते समय हमने या इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। छोटा ही दिख जाए बड़ा ही दिख जाए, ये आपको ऐड कर देना है। देखिए अलमारी, अलमारियां, यहां तक तो अलमारी था, इसको ऐड करके ये इसका बहुवचन बन गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्री, तो स्त्री ये हो गया, ये स्त्रियां हो गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे या ऐड कर दिया यहाँ, मतलब जहाँ पे भी आपको या ऐड होता हुआ दिख रहा है ना, तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे ई छोटा ई या बड़ा ई आ रहा है, तो उसके जो बहुवचन बनाते समय उसमें क्या करेंगे, आप सीधा सीधा यहाँ ऐड कर देंगे। बाकी ये जो चैप्टर है ना, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, आप इसको अपने तरीके से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। कोई ज़्यादा लॉजिकली चैप्टर है नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ने वाली भी चीज़ नहीं, इसको आप आसानी से पेपर करते समय आपके दिमाग में जो बात आ जाएगी एकदम से आप इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला जो है तीसरा नियम है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर या दिख जाए, जैसे बुढ़िया दिख जाए, आपको गुड़िया दिख जाए, तो तब हम क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, अगर आपको स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में या दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुवचन सेम रहेगा, बस इस या के ऊपर ना ये चंद बिंदी रख जाएगी, मतलब इसको हटा के इसको ऐड कर देंगे। देखिए जैसे चिड़िया लिखा हुआ है, तो चिड़िया है ये, तो यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया इसमें, ये देखिए चिड़िया हो गया, डिबियाँ हो गया, मतलब ये अंकी बिंदी जो है ना, इसकी वजह से इसका बहुवचन बन रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है चिड़िया का बहुवचन बताइए, अगर आपको ये पता है कि चिड़िया का बहुवचन बस ऊपर हमें ये चंद बिंदी रखनी है और रखने के बाद ये इसका बहुवचन बन जाएगा, तो आप इसको ईजिली आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुढ़िया, तो बुढ़िया ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये लिखा हुआ है बुढ़िया। अब इसका जो बहुवचन बनाएंगे ना, आप इस पर ये चंद बिंदी लगा देंगे, आपका बुढ़िया हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से आप एक वचन से बहुवचन की तरफ मतलब आसानी से पहचान कर पा रहे हैं या फिर आसानी से बना पा रहे हैं। अगर कोई भी शब्द आपके दिमाग में आता है, आप उसका बहुवचन बनाने की कोशिश करिए या फिर किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, आप आसानी से आपको पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे जब भी मैं टेस्ट कराऊंगा तो मैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए अगला चलते हैं, अंतिम स्वर। अब ये नेक्स्ट 3 नियम आपके कंप्लीट हो गए, चौथे नियम की तरफ चलते हैं। अगर कहीं पे भी अंतिम नियम आपको, अंतिम जो स्वर है ना, वो आपको आ दिख रहा है या फिर बड़ा ऊ दिख रहा है, बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, तो ये दिख रहा है ना, लास्ट में हम ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे,
छोटा ऊ ऐड कर देंगे और चंद बिंदी रख देंगे। जैसे कविता है तो कविताएं हो गया, माता हो गया माताएं, महिला हो गया महिलाएं, बहू हो गया बहुएं, वस्तु हो गया वस्तुएं। तो इस तरीक़ा से आप देखिए कितने आसान तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हैं। अब कभी से कोई भी आपसे किसी भी ऐसे शब्द का बहुवचन पूछता है जो आपने पढ़ा, आप आसानी से बता सकते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि जिसके लास्ट में आ आएगा उस पर हम यही लगाएंगे। जैसे अपवाद कैसे होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, वे मैं बता देता हूँ। जैसे लड़का लिखा हुआ है, आपको इसका बहुवचन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आ है ना उसको हटा देना है, इसका बहुवचन होगा लड़के। तो ये वो हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये मैंने कराए नहीं है आपको, लड़का का बहुवचन लड़के होगा। तो इनमें ये नियम नहीं है कि आ दिख रहा है तो आप इसमें भी ये लगा देंगे लड़के लड़का और ऐसे कर देंगे, ये नहीं होगा। आप आसानी से मतलब देख लेंगे, वो पहचान कर लेंगे। ये कुछ हमारे शब्द होते हैं जिनमें ट्रिक्स मतलब ये लगती है, ये रूल्स लगता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आपका एक वचन क्लियर हो गया, बहुवचन क्लियर हो गया, और मैंने कुछ 4 आपको नियम बताए जिनकी हेल्प से आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। और जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। तो अब मैं आपके सामने वो डिस्कस करने वाला हूँ कौन से वो शब्द हैं और उनकी पहचान हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, तो दोस्तों ये वो शब्द हैं जिन शब्दों को आप देखकर आप ये नहीं बता सकते ये एक वचन है या फिर बहुवचन है, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। कुछ ये ऐसे पर्टिकुलर शब्द होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बात करूं, यूपी पुलिस में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में रहता था, तो होश उसका आंसर था। इसी तरीक़ा से आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में रहता है या फिर किसका एक वचन नहीं बनाया सकता। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कुछ वो शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें प्राण, तो आप इनको मतलब थोड़ा बहुत सेंस से आप देख सकते हैं, मतलब सेंस लगा के सेंटेंस बना के आप इनका डिसाइड कर सकते हैं कि ये बहुवचन होगा या एक वचन होगा या फिर हमेशा बहुवचन में रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि प्राण निकल गए, मतलब आपने कुछ ऐसी बात सुनी, आपको उस बात को सुनकर आपके प्राण निकल गए। तो निकल गए से आपको पता लग रहा है कि जो प्राण है वो अकेला नहीं है, मतलब एक बहुवचन के सेंस में आप इसको यूज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों प्राण क्या हो गया हमारा, बहुवचन हो गया। दोस्तों आपने तो ऐसी बात बोल दी, आपकी तो बात सुनकर मेरे आंख पर आंसू निकल पड़े। तो निकल पड़े मतलब निकल पड़े का मतलब है कि एक आंसू नहीं निकला, बहुत सारे आंसू निकले। तो ये भी हमारा बहुवचन में रहेगा, हमेशा बहुवचन में रहेगा दोस्तों। उसके बाद आप गए हो कहीं दर्शन करने के लिए, तो आपके पास आप कॉल जाती है कि कहाँ हो भाई, आप बोलोगे कि मैंने दर्शन कर लिए हैं। तो दर्शन कर लिए, इसका मतलब लिए शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि दर्शन कर लिए, ये भी बहुवचन है। हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। आप कोई फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, आपसे कंप्यूटर वाला बोल रहा है कि भाई अपने हस्ताक्षर कर दो, तो आप बोल रहे हो कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। आपने हस्ताक्षर तो वो अकेला करा है, लेकिन ये बहुवचन में रहता है हमेशा। आपको ये याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने बाल कटवा लिए, लोग आ रहे हैं, होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, मतलब आपने तो ऐसी बात कह दी कि मेरे होश ही उड़ गए, या मैंने ऐसे कोई दृश्य देखा जिससे देख के मेरे होश उड़ गए। तो होश शब्द जो है दोस्तों हमारा बहुवचन है और हमेशा बहुवचन में रहेगा, आप इसका एक वचन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समाचार, मैंने समाचार देख लिए हैं या फिर मैंने समाचार पत्र पढ़ लिए हैं, मतलब समाचार जो शब्द है ना वो हमारा हमेशा बहुवचन में रहेगा। उसी तरीक़ा से भाग्य आदि, तो मतलब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे। और आप इन शब्दों को, और भी आपकी बुक्स में बहुत सारे लिखे होंगे, आप इनको याद करिए, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आसानी से एक वचन बहुवचन तो हर कोई पहचान कर लेता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा, ये 90% चांस है। जेल वार्डर, फायरमैन का जिसका भी पेपर आ रहा है आप देख लेना, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा एक वचन बहुवचन से। देखिए उसके बाद कह रहा है कि हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, क्रोध, क्रोध आ गया, मुझे तुम पे क्रोध आ रहा है, तो आ रहा है तो अकेला के सेंस में आप इसको देख पा रहे होंगे। प्रेम, जल, जनता, पानी, पानी लिया भाई जाके, तो पानी क्या है, एक आप एक वचन में इसको यूज कर रहे हैं।
उसके बाद वर्षा, वर्षा हो रही है तो वर्षा अकेली हो रही है, ऐसा सेंस आप लगा पा रहे हैं ना सेंटेंस में। तो इसी तरीक़ा से जो वर्षा हमारा शब्द है हमेशा क्या रहेगा, एक वचन में रहेगा। वर्षा, हवा, आग लग गई, आग लगी कहीं तो आग लग गई, तो गई से भी आप समझ पा रहे होंगे, लग गई तो आप एक वचन इसका सेंस निकाल पा रहे होंगे। सच बोल रहा हूँ, घी, सोना, चांदी, कक्षा, पत्थर, मिठास आदि। तो ये वो शब्द हैं दोस्तों जो हमारे क्या रहते हैं, हमेशा एक वचन में रहते हैं। तो आपको कुछ याद हो या ना हो, एक वचन और बहुवचन आपको पता होगा, पहचान करनी आ गई होगी, लेकिन आपको ये सब जरूर याद रखने हैं। इनको एक दो बार रिवाइज कर लेना और इन पे सेंटेंस बना के देख लेना, हर किसी पे सेंटेंस बन जाएगा। आप देख लेना, आपको पता लगेगा कि ये हाँ हमेशा में एक वचन या फिर बहुवचन में रहते हैं, और इनसे ही चांसेस हैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों ये आपका वचन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे जेल वार्डर का एग्जाम हो चाहे यूपीएसआई का हो। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चन लाइव आके मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो हिंदी हो या फिर पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के मैं आपको लाइव आके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। आप पढ़ते रहिए दोस्तों बहुत अच्छे से। तो आज आपकी हिंदी का मतलब मैंने जो आपको कंप्लीट करा दिया है, वचन चैप्टर करा दिया है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वचन कैसा लगा। और हाँ, एक ज़रूरी मेरी बात सुनिए, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको सोच रहा हूँ कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जनगणना हुई थी, क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। जनगणना जो हमारी 2011 में हुई थी ना, वो हो गई। ऐसे ही इससे ही रिलेटेड आपकी जैसे जनगणना 2011 होगी, या फिर हमारी नोटबंदी हुई थी, ठीक है, या फिर हमारा जीएसटी हो गया, या फिर जो हमारे बड़े धारा 370 होगी। ये जो हमारे बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, इनके बारे में मैं आपको एक एक वीडियो लेके आऊँगा, छोटी छोटी सी। उन वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी प्रकार के जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ पहले। बाकी आपको इसी तरीक़ा से वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक किया करें, और जो भी कमेंट करता है बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट पढ़ के, बस कमेंट कर दिया करें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी बहुत जल्द आएगी, कल आए परसों आए। ठीक है, तो तब आप पढ़ते रहिए अच्छे तरीक़ा से, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।